कार्तिक, की तरह से आपका वीकली प्रेडिक्शन लेके मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ और एस्ट्रो रेकी हीलर भी हूँ। और आपके बहुत सारे सुझाव और आपके बहुत सारे एप्रिसिएशन जो मेरे पास आया है उसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। तो आइए देखते हैं कि इस हफ्ते हमारे सितारे हमारे लिए क्या कहते हैं। तो पहला सितारा है एरीज। एरीज यानी कि मेष राशि। मेष राशि आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स? मेष राशि आपके लिए आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए आया है एस ऑफ वॉन्ड्स और आपके लिए आया है हर्मिट कार्ड। तो एस ऑफ वॉन्ड्स तो ये कहता है कि कुछ नई शुरुआत हो रही है आपकी ज़िंदगी में, जो आपने बहुत सोच समझ के ये कदम उठाया है, क्योंकि आप उसके पहले बहुत अच्छे से उसका ग्राउंड वर्क कर चुके हैं। जब आप ग्राउंड वर्क कर लेते हैं और आपको पता होता है कि अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है, तभी आप एक नया अध्याय अपनी ज़िंदगी में शुरू करेंगे। सो आपके लिए जो कार्ड्स ये कहते हैं, हर्मिट कार्ड इज ऑल्सो दैट यू गोना बी अ लिटिल डूइंग इंटरनल स्टडी ऑफ योरसेल्फ, आपके घर के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, आपके काम के बारे में, एंड द स्टूडेंट्स यू लुकिंग फॉर व्हाट यू नेक्स्ट कैन डू टू गेट ओवर दिस पीरियड, एंड उसके बाद ही आप करेंगे। बट डोंट वरी, आप सब के लिए एक अच्छी नई शुरुआत होने वाली है। समथिंग इज बिगिनिंग दिस वीक फॉर एरीज मेष राशि, एंड some Aries are also wondering about their money, but don't worry, all will settle fine. This is a transit period. Shani is also going direct on the 30th of this month, तो शनि भी डायरेक्ट होंगे और उसके बाद में आपकी ज़िंदगी में जुपिटर भी डायरेक्ट है और राहु केतु भी अपने अपने स्थान पे बैठे हैं। तो इन सब का एक मिला जुला असर आपको दिखेगा। ये ट्रांजिशन पीरियड है और आप समझिए कि जो चीज़ें हो रही हैं, जो भी धीमे धीमे बढ़ रही हैं, दे आर गोइंग टू बी इन अ न्यू डायरेक्शन, न्यू थिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स। अब हम देखते हैं हमारे इंडिगो एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं एरीज। इंडिगो एंजल कार्ड फॉर एरीज इज यू आर लव्ड। वेरी ब्यूटिफुल कार्ड, यू आर लव्ड, बिकॉज जब हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं तो हमको लगता है कि हम अकेले काम कर रहे हैं, एंड देयर इज़ नो एप्रिसिएशन हैपनिंग विच यू आर सो लुकिंग फॉरवर्ड टू एरीज। बट डोंट वरी, यू आर रियली लव्ड बाय ऑल द पीपल इन योर वर्क प्लेस, इन योर हाउस, इन योर peers. So just be there, hang it without questioning anything that is happening in your life. Believe in universe, it just have your back. अब हम देखते हैं हमारी अगली राशि। अगली राशि है टॉरस यानी कि वृषभ राशि। वृषभ राशि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? वृषभ राशि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? वृषभ राशि, वाओ, दिस कार्ड इज कमिंग अगेन अगेन। ओके, दिस इज वृषभ राशि आपके लिए टावर कार्ड, आपके लिए आया है एस ऑफ वॉन्ड्स और आपके लिए आया है 7 of Pentacles. The 7 of Pentacles and Ace has repeated one after the other. So this is a card of transformation. This is a card of suddenly something is changing in your life, वृषभ राशि। एकदम से कुछ होगा, कुछ नई शुरुआत होगी। जब ये चेंज होता है, this is not to be worried about, because आप अगर उसके लिए प्रिपेयर नहीं है, don't worry. You just have to believe in universe for this change that is coming your way. And Ace of Wands भी यही कहता है कि जो नई चीज़ शुरू हो रही है आपकी ज़िंदगी में, उसके लिए आप तैयार रहिए without questioning about it, because you're still thinking about how, where, what, when is going to be happening. So don't look into that direction at all. This is a time for believing in everything that's happening for your good. So don't worry, Taurians, everything is working for your good. अब देखते हैं कि इंडिगो एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं। इंडिगो एंजल्स फॉर वृषभ राशि, टॉरस, oh you got stuck, okay we'll get it. Oh wait, this one. Archangel Michael, how beautiful it is. Archangel Michael is there to help you, to tell you that not to worry. He definitely is standing by you, आपको सपोर्ट करने के लिए। आर्कएंजल माइकल को हम अपने हिंदू भगवान में हनुमान जी की तरह मानते हैं। तो आप समझ लीजिए कि शनि या मंगल या हनुमान जी आपके साथ खड़े हैं। तो डोंट वरी अबाउट इट, ऑल विल बी गुड। अब हम चलते हैं हमारी अगली राशि। अगली राशि है हमारी जेमिनी यानी कि मिथुन। मिथुन राशि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? मिथुन राशि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? वाओ, मिथुन राशि आपके लिए आया है टेम्परेंस का कार्ड, आपके लिए आया है वाओ 9 of Pentacles and 10 of Swords। तो मिथुन राशि, आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ बदलाव आ रहे हैं, पर उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को
थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको उसके लिए लाइक लिटिल बैलेंस लाना पड़ेगा आपको अपने काम में. एंड फीमेल्स, यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हैप्पी विद द पोजिशन दैट यू आर इन एट द मोमेंट, बिकॉज वो आपकी जो सूझ बूझ थी, जहाँ आपने अपने अंदर थोड़ी सी तब्दीली लेकर आई थी, उसके बाद ही वो पुराना चैप्टर आपकी ज़िंदगी में जो था वो ख़त्म होता है. सो you females are doing perfectly right in your home, at your profession, at your studies, education, whatever. तो ये आपको जो बैलेंस लेके आना है ज़िंदगी में, वही टेम्परेचर का कार्ड आपके लिए कह रहा है. एंड ऑल्सो मे बी सम Geminis are in a situation where they're kind of worried about their health, but you are over exerting कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या मेरे बॉडी में परफेक्ट नहीं है, मेरे सिक्स एप्स नहीं है, या कुछ भी. Don't worry about it. It's just a process which is changing, that's happening. So it's all good for all the Geminis. And we'll see what the Indigo Angel cards have to say for you, Geminis. Geminis, Indigo Angel cards for you is Divine Timing. Wow, perfect. डिवाइन टाइमिंग है आपके लिए. आप जो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये कुछ ख़त्म हो रहा है, और ये जो मुझे थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाना है, मे बी थोड़ी सी, हाउ डू यू पुट इट अक्रॉस, इट्स लाइक you're not agreeing to certain things, but you have to agree to that thing. Don't worry, it's perfectly fine. Just believe in the universe and you will see the light. अब हम चलते हैं हमारी अगली राशि. अगली राशि है हमारी कैंसर, यानी कि कर्क. कर्क आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स? Alright, आपके लिए आया है किंग ऑफ wands, नाइट ऑफ wands एंड द एम्परर कार्ड. कैंसेरियंस, आप अभी बहुत काम करने में उत्सुक हैं, आप काम करना चाहते हैं, और आपकी ज़िंदगी में यू जस्ट very creative at the moment, because suddenly you feel the new energy which is flowing into you, and you are very very creative. You want to bring some change in your house, you want to bring some change in your work scenario, and also you are feeling like a king or the emperor, which is a little egoistic. So आपको ego नहीं रखना है. You are perfectly fine in what you're doing at the moment. So just keep at it, because king of wands भी आया है. King of wands is again a creative zone. Knight of wands is creative zone. So some high energy field, creative field, passion field, that's all happening about you in your work, house, or whatever. Maybe somebody changing house, maybe somebody renovating house, maybe somebody trying to do something different in the house. Like कोविड के बाहर निकलते हैं, बस बहुत हो गया, कुछ तो चेंज करें ताकि कुछ अच्छा होगा. एंड दैट इज़ व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग फॉर ऑल द कैंसेरियंस एट द मोमेंट. अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं. इंडिगो एंजल कार्ड्स फॉर कैंसेरियन कर्क राशि इज You are understood. Very nice. तो आप जो भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, the Emperor का कार्ड, the King of Wands का कार्ड, and the Knight of Wands is also saying that whatever you're trying to do, don't even question that people will not stand by you. You are absolutely in the same zone as they are. So you are understood completely by the people and by the universe, whatever you want. अब हम चलते हैं हमारी अगली राशि. अगली राशि है हमारी लियो. वाओ, ओके. लियो आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? सो सिंह राशि, लेट्स सी आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं. वाओ, सिंह राशि आपके लिए आया है क्वीन ऑफ wands, आपके लिए आया है 10 ऑफ कप्स, आपके लिए आया है डेथ का कार्ड. तो आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. दिस इज़ अ ट्रांजिट पीरियड. समथिंग आर गोइंग ओवर, समथिंग आर स्टार्टिंग न्यू. दैट्स व्हाट द डेथ कार्ड इज डिपिक्टिंग एट द मोमेंट. एंड आपके लिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है. दिस इज अ हैप्पी फैमिली. एंड द क्वीन ऑफ wands is also depicting that you're going to be a little intuitive this week. थोड़ा spiritual होंगे आप, and you will do maybe some पूजा पाठ करेंगे आप अपने घर के अंदर. It's just a thing that you are finally happy with the new changes that is coming in your life, just because last few months has been a very toxic month, and even now if you see a lot of toxicity around, but you are believing firmly that this is over, a new thing is coming up, and I believe in just bringing happiness in my house. So that is what the Singh Rashi is all about. अब हम देखते हैं कि आपके लिए angels card क्या कहते हैं. Angels card for Leo.
अगेन डिवाइन टाइमिंग, तो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया था, डेथ का कार्ड, तो इट्स अ डिवाइन टाइमिंग फॉर व्हाटएवर इज चेंजिंग इन योर लाइफ, perfectly in sync, so just believe in the process of the universe. अब हम चलते हैं हमारी अगली राशि है हमारी कन्या यानी कि वर्गो। आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं कन्या राशि? कन्या राशि, आपकी ज़िंदगी में अब जाके थोड़ा सा आराम है, सब कुछ है, बिकॉज आप समझते हैं कि जितनी भी आपकी तबीयत ख़राब थी, आज आपकी ज़िंदगी में जो हेल्थ इश्यूज थे वो थोड़े से बेटर हो रहे हैं। इस एंड यू हैव रीच दैट स्टेज ओनली बाय बीइंग completely believing in the universe, holistically आपने किया है, and you have a Queen of Cups का card, that is you are very much in the giving zone, charity zone, and you believe that अगर आप दान पुण्य करते हैं तो उससे आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। That's what even this card of Six of Pentacles is saying. तो आप दान पुण्य करेंगे, आपकी ज़िंदगी में आप अच्छा आएगा, and it's like a lovey-dovey zone in a sense that आप आपसे भी बहुत प्यार करेंगे, आप अपने आप से प्यार करेंगे तभी आप बाकियों में प्यार बांट पाएंगे। सो ऑल टुगेदर इट्स अ नाइस गुड ट्रांसिट टाइम अगेन एज यूजुअल लास्ट टाइम की तरह से, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आ रहे हैं, यू अडेप्टिंग द चेंज दैट इज़ हैपनिंग, यू एक्सेप्टिंग इट होल हार्टेडली, सो द पीस प्रिवेल्स इन योर लाइफ। नाउ आपकी ज़िंदगी के लिए एंजल्स कार्ड क्या कहते हैं फॉर द वर्कर्स? लेट्स सी। आस्क फॉर अ साइन। ओके, अगर आप कहीं पे अटकते हैं, आपको लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इट्स यू जस्ट हैव टू आस्क फॉर अ साइन। इट्स एवरीवेयर, इट्स नंबर्स वाइज, फेदर वाइज और व्हाटएवर। इफ यू डू 111, 222, 333, 444, 555 एंड द ट्रिपल्स, यू नो देयर आर ऑल साइंस। और अगर आपको नहीं समझ में आता है, आस्क मी। अब हम चलते हैं हमारी अगली राशि हमारी लिब्रा यानी कि तुला राशि। तुला राशि के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? तुला राशि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? तुला राशि, you have 4 of cups, Ace of Swords and 9 of Swords. Okay, तुला राशि, आप किसी चीज़ से खुश नहीं हैं, you want to go ahead and do something, but don't worry, you'll get a good message about whatever you're not thinking right about it. You're going to get some communication, some message you are waiting for. You are just in a zone but where it's just actually this is आपकी दिमाग की एंजाइटी और कुछ नहीं है। This is what the card is saying to me at the moment कि आप कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो मैं चाह रहा हूँ, ये चाह रही हूँ, वो नहीं हो रहा है, but you just have to believe in the process. Things are changing, the stars are changing, it will work for you. So do not burden your little brain in thinking to make it everything perfect. हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है, टाइम के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। कभी कभी वक्त को भी वक्त चाहिए होता है, तो हमें वक्त को वक्त देना पड़ेगा। That is what the cards are saying at the moment. Just believe in the divine timing of it. अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल्स कार्ड क्या कहते हैं तुला राशि। तुला राशि आपके लिए कार्ड्स एंजल, you are loved. Oh my God, that's what you were feeling. Oh my God, okay. Well, you are loved तुला राशि, आपको बहुत लोग प्यार करते हैं, आप खुद से भी प्यार करिए ना, आप बाहर क्यों देखते हैं? अगर आप बाहर खुशियों को ढूंढना शुरू करेंगे तो हम हमेशा बहुत उदास हो जाएंगे, बिकॉज हमारी एक्सपेक्टेशंस अपने से नहीं है, बाहर वालों से है। तो आप खुद को प्यार करेंगे तो आप देखिए आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी फॉर श्योर। अब हम चलते हैं हमारी अगली राशि है हमारी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, दैट इज माय मून साइन। तो वृश्चिक राशि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? लेट्स सी। Oh, I love these cards. वृश्चिक राशि आपके लिए आया है 3 of Pentacles, आपके लिए सन का कार्ड आया है, आपके लिए आया है 9. Oh my God, वृश्चिक राशि Scorpios, this is a beautiful week for you because your wishful thinking, whatever you're wishing is coming true, because last few weeks had gone where you've been trying to put the things in a right place, trying to fill in the dots and the blanks and everything. Finally, it's all falling in place. So you have appreciation coming your way, the money is coming your way, you have the Sun ka card, which is like a new beginning that is happening in your life, and you have a wishful card, that is आपकी जो wish थी, तमन्ना है, वो सब पूरी हो रही है. The Scorps, whichever profession, whichever scene you are in, just take it. It's all working for you. मेरे को कुछ और ज़्यादा कहना नहीं इन कार्ड्स के बारे में. They're just perfectly in sync, these cards are.
How beautiful. Oh my god, I love these cards. I'm super super happy. Okay, अब देखते हैं आपके लिए एंजल्स कार्ड्स क्या कहते हैं स्कॉर्पियोस. Angel cards for Scorpio. I'm so good. Angel's card for Scorpio is share your wisdom. I guess I'm doing that. Share your wisdom. So आप जो भी है लोगों को आप सलाह मशवरा कर सकते हैं. अगर आपको कुछ पता है आप औरों से शेयर करिए. स्पेशली इन टुडेज टाइम जहाँ इतनी टॉक्सिसिटी चल रही है, बहुत कुछ व्हाट्सएप के ऊपर नीचे आता है और एज ए ह्यूमन टेंडेंसी सब लोग उसमें बिलीव करते हैं. बट यू कैन बी द बीकन ऑफ लाइट टेलिंग देम व्हाट टू बिलीव एंड व्हाट नॉट टू बिलीव. गुड. अब हम चलते हैं हमारी अगली राशि. अगली राशि है हमारी सैजिटेरियस, मतलब की धनु राशि. आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? वाह, धनु राशि आपके लिए तो डेथ और Tower का कार्ड आया है and you're really looking towards your money. That's what the Seven of Pentacles is saying. So, okay, this is a karmic sign for you, Sagittarius. आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ तब्दीलियाँ हो रही हैं, changes हो रहे हैं. Something is getting absolutely over. कुछ अचानक से आपकी ज़िंदगी में होगा. And you are just worried what next is gonna happen. I will only tell you not to overthink about it. Believe in the process. जो भी changes हो रहे हैं, adapt it without questioning anything. Just go with the flow. All will fall in place. That is what the Sagittarius have to know about it, because all these cards are very divine cards, which is बहुत बड़ा change आपकी ज़िंदगी में आने वाला है Sagittarius. So that is what you have to take into consideration. और आपके लिए इंडिगो एंजल्स कार्ड्स क्या कहते हैं? अगेन शेयर योर विजडम. आपकी ज़िंदगी में जब कुछ इतना बड़ा होता है, दैट मीन्स यू हैव द एक्सपीरियंस दैट हैज़ बीन देयर फॉर यू. तो आप अपने एक्सपीरियंस को औरों के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग वो गलती ना करें जो आपके साथ हुई है, या आपने जिस चीज़ को ओवरकम किया है, शेयर इट विद देम सो दैट दे विल नो व्हाट दे हैव टू डू. अब हम चलते हैं हमारी अगली राशि. अगली राशि हमारी कैप्रिकॉन यानी मकर आपके लिए कार्ड्स क्या है? मकर राशि आपके लिए द वर्ल्ड एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है. यू आर इन अ जोन जहां आप जो भी मेहनत कर रहे थे, जो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, जो भी चैलेंजेस थे, वो कमिंग टू एन एंड है. बिकॉज नाउ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज चेंजिंग फॉर यू फॉर अ बेटर लाइफ. And the world card is there, which is completely taking you on a different zone, different peaceful life, which you have been working so much for last few months altogether. So this anxiety of Two of Swords is yours only, nobody else. So please don't think too much. Believe in the divine timing. Believe in the miracles that are coming your way. Be open to them. That shall work for you. क्योंकि आप क्वेश्चन करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, तो वो चीज़ें नहीं होंगी. That you need to understand Caprice. So अब आपके लिए देखते हैं एंजल्स कार्ड क्या कहते हैं. एंजल्स कार्ड फॉर Capricorn is expression. Beautiful card. You need to express yourself. You need to tell the world what you think, what you feel, how you're going about it. Even if you're angry, you're frustrated, say it out. Don't keep the toxicity inside you. Express it. Maybe your expression could be a way of dancing also, maybe a way of writing a novel also, maybe a way of just going out and speaking your heart out, whichever way you wish it to be perfectly fine for you. Don't keep the thoughts inside, don't keep the toxicity inside. बोलिए, बताइए, करिए. That's what the card suggests for you. It's just changing time for you. अब हम चलते हैं हमारी अगली राशि. अगली राशि है हमारी एक्वेरियन. और एक्वेरियंस के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? एक्वेरियन आपके लिए कार्ड्स आते हैं. Awesome. You have a Knight of Pentacles, you have an Ace of Pentacles and a Fool card. So Aquarian, आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, you are getting out for something new, venturing out in something new zone, जहाँ आपको एक solid foundation चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर. I completely understand, given the fact जो भी अभी last 8 months में thanks to COVID हो रहा है, and अभी भी we are still hoping things to get better. So now you are done. You say, I will take a change. I will take a risk
to change the present scenario, because you're looking absolutely in a way where you feel completely settled in your life vis-a-vis money, which is long term. So आप जो है अभी एक रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही एजुकेशन वालों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, यही बिजनेस, मनी, वर्क, जहाँ पे भी है। This is the same thing I will tell. Take that little risk that you wish to take, because you're looking for a completely changed cycle of settlement, जहाँ आपको पैसों के बारे में, अपनी जॉब के बारे में, अपने काम के बारे में सोचना ना पड़े। पर जब तक वो आप रिस्क नहीं लेंगे, that will not be happening. So take it. आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? एंजल्स इज आस्क फॉर अ साइन। यू लुकिंग फॉर समबडी टू टेल यू समथिंग, सम साइन एंड ऑल दैट। कई बार आपको अपने मेंटोर, आपके गुरु जो होते हैं, उनसे आपको पूछना पड़ता है, जस्ट बिकॉज यू नो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू। सो जस्ट रीच आउट टू योर गुरु, और यू कैन जस्ट आस्क गॉड to help you to understand what is happening. That's what the cards for Aquarium. अब हम चलते हैं हमारी अगली राशि। अगली राशि है हमारी पाइसेस, यानी कि मीन राशि। मीन राशि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? मीन राशि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? Alright, मीन राशि आपके लिए है 5 of Cups. You are not feeling good about certain thing. You're not happy about what is happening. You are just feeling sad and rejected for whatever the reasons they are, but you should not be. Then you have a card of High Priestess. High Priestess that something is secret. Maybe आप इसलिए rejected है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ secret है जो लोग आपसे छुपा रहे हैं, या आप किसी से छुपा रहे हैं। यही कहता है High Priestess card and the Lovers card. Oh yeah. Okay, if you put the whole story together for prices, some love combination is not working right, because it's not working right because you feel there is some secret about it. That's what is happening in the love couple's life, wherever, कुछ भी हो सकता है। और बाकी हम देखें तो ये भी कहता है कि आप अपने आप से, इंट्यूशन है आपके पास में, आप उसकी हेल्प लीजिए, मदद लीजिए। डोंट फील डिजेक्टेड व्हाट इज़ हैपनिंग, बिकॉज यू आर नॉट सीइंग इट, क्लैरिटी नहीं है आपके पास में। पर जब आप अपनी इंट्यूशन का साथ लेंगे, आप थोड़े से इंटरनलाइज होंगे, तो आपको वो खुशी मिलेगी जो आप चाहते हैं। लव तो है, पर समझने में थोड़ी आपको तकलीफ हो रही है। दैट इज़ व्हाट द कार्ड आर सेइंग एट द मोमेंट। एज फार एज पीपल हु आर वर्किंग इन द बिजनेस, दैट्स नॉट द सेम थिंग, दैट यू हैव टू बिलीव इन इंट्यूशन टू सी व्हाट पार्टनरशिप्स यू कैन गेट इन योर वर्क और बिजनेस सिनेरियो। दैट इज़ व्हाट द कार्ड आर सेइंग फॉर यू Pisces. So not bad. और क्या कहते हैं एंजल्स कार्ड आपके लिए Pisces? Let's see. Allow love. Oh, I don't believe this. This is amazing. Allow love. You see, Lovers कार्ड था, 5 of Cups था, और High Priestess कार्ड था। और मैंने आपसे क्या कहा था? आपकी ज़िंदगी में प्यार आने वाला है, बट आपके पास जो एक्सपीरियंस है वहाँ से आप उस चीज़ को बहुत रिजेक्टेड है। यू डोंट ओपनिंग योर हार्ट फॉर इट, एंड आई टोल्ड यू कि आपकी इंट्यूशन आपके लिए काम करेगी। तो अलाउ लव टू कम इन टू योर लाइफ। डोंट थिंक कि जो हो गया वो हो गया, खत्म, इट्स ओवर एंड आउट। इट्स अ टाइम फॉर मिरेकल्स। लेट द मिरेकल्स फ्लो, लेट द लव फ्लो इन टू योर लाइफ Pisces. डोंट थिंक अदरवाइज। तो दैट इज़ व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग फॉर यू दिस वीक, सिंपली। और अभी मैं जो लास्ट टाइम भी लेकर आई थी वो कार्ड है यूनिवर्स हैज़ योर बैक। वो कार्ड है, लेट्स सी सब साइंस के लिए क्या कहता है यूनिवर्स, हमारे को मैसेज क्या देता है। यूनिवर्स हैज़ योर बैक, व्हाट इज द मैसेज? I am a spirit having a human experience and I am here to get closer to love. प्यार बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ज़िंदगी में। तो अगर आपके पास में, if you believe in the process of the universe, you are a spirit, just a soul. Soul जब हमारी ज़िंदगी में human shape लेती है, that is to experience love more. So open your heart. Open your heart, open your mind, open your arms, hug, love and be happy. प्यार में बहुत शक्ति होती है, मैं हमेशा बोलती हूँ। So इसी के साथ इस हफ्ते के सारे प्रेडिक्शंस ख़त्म होते हैं और मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। और इजाज़त लेने के पहले मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, लव, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
Thank you so much, and thank you again for all the people who have taken their readings from me. I will ask them to spread the word around. अगर आपको अच्छे लगे हैं, आपके feedback तो मेरे पास आते ही हैं, but just spread the word around. And thank you so much once again, and I'll see you next week. Love and light.